हेलो मेरे दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन किसे कहते हैं, उनका सभी प्रकार करेंगे, नाउन का कितना प्रकार होते हैं और नाउन किसे कहते हैं, बिल्कुल ट्रिक और आसान भाषा में कराएंगे, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराएंगे। तो आइए हम देखते हैं नाउन किसे कहते हैं और नाउन का सभी प्रकार को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नाउन कहते किसे हैं। नाउन देखते ही आपका मन में सवाल आया होगा कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति हो गया हम लोग, व्यक्ति, स्थान, कोई भी स्थान, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोई भी स्थान हो गया, या फिर जानवर, कोई भी जानवर, बिल्ली, गाय, कुत्ता, कोई भी जानवर आ गया। व्यक्ति, स्थान या वस्तु, कोई भी वस्तु हो गया, जैसे पेन, चेयर, कुर्सी, टेबल, सारे चीज, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही नाउन कहा जाता है। यानी कि आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। अपना आंख बंद कीजिए और फिर दोबारा अपना आंख को खोलिए। जितना चीज आपको देखने को मिलेगा पूरा ब्रह्मांड में, तो सारा चीज का कोई ना कोई नाम होगा। जितना चीज अपना आंखों से देख सकते हैं तो उसे ही नाउन कहा जाता है। यानी कि नेम का दूसरा नाम को ही नाउन कहा जाता है। यानी कि आप जितना चीज आप देख सकते हैं अपने आंखों से, सारा चीज का कोई ना कोई नाम होगा, उसे ही नाउन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नाउन और अच्छे से इसका कंसेप्ट के साथ क्लियर कराते हैं और उदाहरण के साथ और बिल्कुल ट्रिक के साथ और फुल मोटिवेशन के साथ कराएंगे। तो नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या जानवर के नाम को नाउन कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या जानवर के नाम को ही नाउन कहा जाता है। व्यक्ति में कौन आ गया, व्यक्ति में हम लोग आ गए, जैसे किसी व्यक्ति, हम लोग व्यक्ति हो गए, या कोई, जैसे कोई स्थान दिल्ली, मुंबई, पटना, कोई भी स्थान या जानवर, कोई भी जानवर का नाम, जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता, कोई भी जानवर, या फिर कोई भी वस्तु। वस्तु क्या हो गया आपका, जैसे पेन हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया। किसी भी व्यक्ति, स्थान या जानवर के नाम को ही नाउन कहा जाता है। आप अपने सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। अपना आंख बंद कीजिए और दोबारा से अपने आंखों को खोलिए। जितना चीज आपको पूरा दुनिया में देखने को मिल रहा है, सारा चीज का कुछ ना कुछ तो नाम है ही। तो कोई जिस चीज का कुछ ही ना कुछ नाम है, उसे ही तो नाउन के नाम से जाना जाता है। तो नाउन किसे कहा जाता है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया। और आइए आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं रवि। रवि क्या है, रवि एक लड़का है। तो रवि एक लड़का है, इसका भी कोई ना कोई नाम है। रवि इसका नाम है, तो लड़का है, तो ये आपका नाउन हो गया। जैसे आपका हो गया इंडिया। इंडिया कोई ना कोई स्थान है, इंडिया किसी भी स्थान के नाम है। तो स्थान के किसी व्यक्ति या स्थान या फिर जानवर, किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर या वस्तु के नाम। वस्तु आपका क्या, जैसे यहाँ बैट दिया है, बैट किसी भी वस्तु के नाम, किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर या वस्तु के नाम को ही तो नाउन कहा जाता है। यानी कि जितना अपने आंखों से देख सकते हैं, सारा चीज का कुछ ना कुछ नाम है, उसे ही नाउन कहा जाता है। यानी कि नेम का ही दूसरा नाम नाउन है। उम्मीद करते हैं आपको नाउन अच्छा से समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका 5 प्रकार, इसका कितना प्रकार होते हैं और सभी प्रकार को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ और इजीली के साथ क्लियर कराएंगे और फुल मोटिवेशन के साथ कराएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सभी प्रकार कितना प्रकार होता है। इसका 5 प्रकार एक एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराएंगे और बिल्कुल इजी तरीका से कराएंगे और ट्रिक के साथ। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन का सभी प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन 5 प्रकार का। नाउन का कितना प्रकार होता है, नाउन का 5 प्रकार का। नाउन का 5 प्रकार हम लोग एक एक पार्ट में क्लियर करके पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराएंगे और इसी वीडियो में क्लियर कराएंगे। आपको पढ़ने में मजा ही आ जाएगा मेरे दोस्त। 5 प्रकार को कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ खत्म कराइए। एक बार आप पढ़ लिए पूरा 5 प्रकार इसका ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे दोबारा। तो चलिए देखते हैं इसका 5 प्रकार क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, प्रॉपर नेम लिया जाता है, उसे ही हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, किसी चीज का प्रॉपर नाम लिया जाता है। जैसे सुमन, किसी लड़की का नाम सरिता, जैसे किसी का सुमन नाम है, किसी का सरिता नाम है, किसी का रोहित नाम है। प्रॉपर नाम लिया जा रहा है, जिसका प्रॉपर नाम लिया जा रहा है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में कहा जाता है प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाम लिया जाता है, उसका प्रॉपर नाम लिया तो उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ हम लोग मोटा मोटी समझते हैं, फिर इसका अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, उसमें डीपली और कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक और फुल मोटिवेशन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो अब देखते हैं हम लोग क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या आता है, कॉमन मतलब जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कॉमन। कॉमन नाउन मतलब किसी कॉमन चीज, किसी जात का, जैसे लड़का हो गया, लड़का में सभी आ गया ना, एक जात हो गया। जैसे लड़की हो गया, लड़की एक अलग जात हो गया। इसमें कॉमन नाम लिया जा रहा है, कॉमन, इसमें प्रॉपर नहीं, इसमें
प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाम लिया जा रहा है, जैसे बोले सुमन, सरिता, रोहित बोले ना, इसमें प्रॉपर नाम लिया जा रहा है, इसमें प्रॉपर नाम नहीं लिया जाएगा। इसमें प्रॉपर, उसमें जैसे आप इसमें दिल्ली, पटना, मुंबई प्रॉपर नाम लिया जा रहा है, तो उसमें प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन आपका कॉमन नेम हो जाएगा, जैसे गर्ल, गर्ल में बहुत सारा आ जाएगा, जात का बोध कराता है। क्या कराता है? जात का बोध कराता है, इसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे लड़का, लड़की, गाय, गाय में कौन सा गाय? सारा गाय आ गया। अब उसमें एक जात का बोध कराता है, उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। वो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में आपका समूहवाचक, समूह मतलब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक मतलब एक समूह को दर्शाता है, भीड़ को दर्शाता है, जहाँ पे भीड़ होता है। जैसे कोई मेला, सभा, बाजार, कहीं जहाँ भीड़ होता है, इसे कलेक्टिव नाउन के नाम से जाने जाते हैं। और फिर मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन क्या हो गया? जैसे हिंदी में से कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन क्या हो गया आपका? मेटेरियल नाउन कोई चीज का मेटेरियल जो नापा या तोला जा सकता है, उसे गिनती नहीं किया जा सकता, नापा या फिर तोला जा सकता है, उसे ही मेटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग देखते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? भाववाचक, किसी चीज का भाव को दिखाना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक, जैसे क्रोध, प्यार, गुस्सा, सारे आपका भाववाचक हो गया, इसे भाव दिखाता है। भाव जैसे क्रोध, क्रोध आप देख नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे हवा, हवा आप देख सकते हैं, हवा नहीं देख सकते हैं, उसे महसूस किया जाता है, उसे ही हम लोग किस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। तो सारा पांचों प्रकार को अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ और इसी फुल मोटिवेशन और ट्रिक के साथ खत्म करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब सभी का अलग अलग क्या क्या प्रकार होता है। मोटा मोटी इसमें बता ही दिया है, आपको समझ में आ ही गया होगा सबका क्या क्या काम होता है। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाम लिया जाता है, कॉमन नाउन में कॉमन नेम लिया जाता है। इसके बाद कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक, भीड़ का बोध होता है। इसके बाद मेटेरियल नाउन में किसी चीज का नापा या तोला जा सकता है, उसे गिनती नहीं किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका भाववाचक, देखा किसी चीज का भाव को दर्शाया जाता है, जैसे क्रोध, प्यार, हंसना, क्रोध, प्यार, हवा, ये सब भाववाचक। तो मोटा मोटी आपको यहाँ पे ही क्लियर हो गया होगा। तो आइए ना और अच्छा से इसे क्लियर कर लेते हैं और पांचों प्रकार के अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका प्रॉपर नाउन क्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं आपका प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, आइए देखेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, यानी कि हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के खास नाम या कोई भी जानवर के खास नाम को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यानी कि प्रॉपर नेम लिया जा रहा है, खास नाम। उदाहरण की एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल क्या है? राम, राम किसी का खास नाम है। राम, इंडिया, इंडिया खास एक ही देश है, दोबारा कहीं है देश, एक ही देश है, इसका खास नाम। यानी कि कोई चीज का खास नाम, एक नाम हो उसका और खास हो, एक नाम हो और खास हो, उसे ही प्रॉपर नेम के नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया, गंगा, गंगा एक ही है, गंगा द्वारा कहीं है और सबसे खास है गंगा। गंगा, मोहन, गीता, रोहन, यानी कि खास नाम हो, उसका खास प्रॉपर नेम लिया जा रहा है। यानी एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, उसका नेम खास नाम हो, उसे ही प्रॉपर नाउन के नाम से जाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। जैसे ही प्रॉपर नाउन आपको पूछा जाएगा तो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या जैसे आप नाउन पढ़े, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को नाउन कहा जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के प्रॉपर नेम को, खास नाम को नाउन कहा जाता है। यानी कि खास नाम को नाउन कहते हैं। खास एक का नाम लिया जा रहा है और खास हो, जैसे इंडिया, इंडिया आपका एक ही है ना, कहीं और इंडिया दोबारा है नहीं ना, है ये एक नाम है और खास है। जैसे गंगा, गंगा एक ही है, दोबारा नहीं है। मोहन, राम, राम एक ही था, दोबारा है नहीं। राम मतलब नाम हो सकता है ऐसे किसी का, लेकिन खास था ना, खास एक ही था, खास नहीं ना है। राम, मोहन, गीता, रोहन, यानी कि प्रॉपर खास एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, उसे ही प्रॉपर नाम के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन मतलब कॉमन नाम लिया जा रहा है, जैसे किसी कॉमन नाउन किसी जाति का बोध कराते हो या क्या कराता है? किसी जाति का बोध कराता है, मतलब कोई भी जात का बोध कराता है। कॉमन उसमें आ गया, किसी खास नहीं, खास नाम नहीं लिया जाता, किसी जाति का बोध करा। जाति मतलब जैसे लड़का अलग जात हो गया, लड़की अलग जात हो गया, कोई भी गाय अलग जात हो गया, बैल अलग जात हो गया। उसे खास नाम नहीं लिया जाता है, इसमें जाति का बोध कराता है, उसे ही
कॉमन नेम के नाम से जाना, कॉमन नाउन के नाम से जाना है। तो कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, आपका सिटी आ जाएगा, कंट्री। सिटी, अब कौन सा सिटी आपको पता नहीं ना, बहुत सारा सिटी है, कौन सा गर्ल पता नहीं है, कौन सा बॉय पता ही नहीं है, तो सिटी, कंट्री। न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर आपको पता ही नहीं, इसमें मतलब जाति का बोध कराता है, इसे ही कॉमन नाउन के नाम से जाना। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉमन नाउन भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए तो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहता है? समूहवाचक संज्ञा, यानी कि यह समूह का बोध कराता है। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं या समूह का बोध कराता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। यानी कि एक ही तरह के व्यक्ति, जाति, समूह का बोध कराता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। यानी कि इसमें समूह मतलब भीड़ का बोध कराता है, जहाँ भीड़ होता है। जैसे एग्जाम्पल में टीम, एक टीम होता है, जैसे कि क्रिकेट खेलने वाला टीम होता है, वहाँ बहुत सारा भीड़ होता है, 11 इधर से 11 इधर से, तो बहुत सारा होता है। जहाँ एक तरह का समूह होता है, जैसे मेला, कोई भी सभा, जैसे मेला, फ्लॉक, क्लास, आर्मी में भी बहुत सारा आता है, क्लास में भी बहुत सारा रहता है। टीम, जहाँ टीम, जाति, समूह या व्यक्ति, जानवर, जाति या समूह का बोध कराता है, उसे ही कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कलेक्टिव नाउन अच्छा से समझ आ। मैं कहता कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति, जानवर या वस्तु के समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन के नाम से। एक ही तरह के व्यक्ति, जाति, समूह या समूह का बोध कराता है, उसे ही कलेक्टिव नाउन के नाम से। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? यानी कि आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, जैसे भीड़ होता है, समूह एक तरह का, महिला, जैसे आर्मी वाला बहुत सारा रहता है। टीम, जहाँ पे टीम क्रिकेट प्लेयर खेलने होता है, वहाँ पे बहुत सारा टीम रहता है, तभी जाके एक झुंड का बोध कराता है, यानी कि भीड़ का बोध कराता है, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, यानी कि समूह का बोध कराता है। जैसे एक तरह का समूह होता है, जैसे क्लास में भी बहुत सारा विद्यार्थी होते हैं, तब जाके क्लास बनता है। क्लास में बहुत सारा समूह होते हैं। जैसे आपका आर्मी वाले भी बहुत सारे साथ में रहते हैं, समूह बना रहता है आर्मी का, क्लास का भी समूह रहता है। टीम, एक तरह का टीम हो गया, यानी कि एक टीम, मेला, सभा, कोई भी बाजार, वहाँ पे बहुत सारा समूह का बोध कराता है, उसे एक कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। यानी कि एक समूह, यानी कि बहुत सारे आदमी रहते हैं, उसे ही हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कलेक्टिव। तो उम्मीद करते हैं आपको कलेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग मेटेरियल नाउन किसे कहा जाता है? तो मेटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिस नाउन से किसी द्रव या पदार्थ का बोध हो, जिसके नापा या तोला जा सके, बल्कि उसे गिना नहीं जा सकता है, तो उसे ही हम लोग किस नाम से जाना जाता है? मेटेरियल नाउन कहते हैं। मेटेरियल नाउन में क्या होता है? किसी भी वस्तु या पदार्थ को नापा या तोला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है, उसे ही हम लोग मेटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा। तो मेटेरियल नाउन में क्या आ गया? जैसे आपका सुअर यानी कि चीनी। अब चीनी आप कभी आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसे नापाया तोला ही जा सकता है। जैसे वाटर, पानी कभी गिन सकते हैं? एक पानी, दो पानी ऐसे गिन सकते हैं? कभी नहीं गिन सकते हैं। जैसे पानी हो गया, पहला मतलब तेल हो गया, घी, मिल्क, राइस, इंक, टी मतलब चाय को कभी आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। यानी कि जिससे नापा या तोला जाए, उसको गिनती नहीं किया जा सकता, उसका नापा या तोला जाए, उसका गिनती नहीं किया जाए, उसका बोध कराता है, उसे ही क्या कहा जाता है? मेटेरियल नाउन के नाम से। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल, कोई भी मेटेरियल नापा या तोला जा सके, मेटेरियल को नापा या तोला जा सकता है, उसको गिना नहीं जा सकता। अब मेटेरियल यानी कि अब क्या मेटेरियल होगा? क्या? सुअर, चीनी हो गया, चीनी को कभी आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। वाटर को कभी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, इसे नापा या तोला ही जा सकता है। तो इसे ही हम लोग मेटेरियल नाउन के नाम से जाना। तो उम्मीद करते हैं आपको मेटेरियल नाउन भी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का और वीडियो लेके आएंगे तो आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं आपको कलेक्टिव नाउन और मेटेरियल नाउन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? हिंदी में से भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिस नाउन से ऐसी चीज का बोध हो जिससे देखा या छुआ नहीं जाता हो। यानी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आपको देखा या छुआ नहीं जाता, ऐसे चीज का नाउन का बोध होता है,
सिर्फ अनुभव किया जाता है, यानी कि उसे सिर्फ अनुभव यानी कि महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या, हम लोग ना आंखों से देख सकते हैं ना छू, यानी कि सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव महसूस क्या, जैसे हो गया आपका लव, लव होता है हम लोग महसूस करते हैं उससे लव हुआ है, लेकिन हम लोग लव को देख सकते हैं ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि लव हुआ है। जैसे लाइफ, लाइफ आपका कैसे चल रहा है, आप लोग महसूस करते हैं इसका लाइफ ऐसे चल रहा है, लेकिन हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। डेथ, डेथ आदमी मरता है, आदमी मरता है, उसको डेथ को कोई छू सकता है, उसका जो जीव टूटता है उसको कोई छू सकता है ना भी देख सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं कि ये मर गया। जैसे जन, जन भी उसी तरह से हम होता है। हीट, हीट गर्म, गर्म को भी हम लोग महसूस करते हैं ना, जितना हॉट है, अभी इसको नहीं छुएंगे नहीं। डेथ हो गया आपका। स्लीप, स्लीप भी वही हो गया सोना, हम लोग सोना महसूस करते हैं ना, ये सो गया है, लेकिन उससे सोना नींद को हम लोग छू सकते हैं ना, फिर ना छू सकते हैं ना उसे आंखों से देख सकते हैं, यानी कि हम लोग महसूस करते हैं। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप वही सेम है, उसे ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है आपका, हम लोग ना आंखों से देख सकते हैं ना छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे ही यानी कि महसूस कर सकते हैं। महसूस यानी कि महसूस का क्या होता है, अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि या आदमी से मुझे लव हुआ है, या फिर लाइफ, मेरा लाइफ कैसे चल रहा है, या फिर उसका डेथ हो गया है, या फिर जन्म हुआ है, या फिर हॉट हीट गर्म हुआ है। स्लीप मतलब सो गया है। फ्रेंडशिप, तो उम्मीद करते हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट भी समझ में आ गया हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या नाउन के 5 प्रकार पढ़ाए, नाउन का 5 प्रकार कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराए, और सभी प्रकार को आप बिल्कुल इजी तरीके से समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा किस प्रकार का क्या काम होता है, और क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी क्या काम होता है, और आप आगे 4 पढ़ाए, सारा आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आज का क्लास, और लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं यार, रातों रात भर जाग के पढ़ाते हैं आपको, मेहनत करते हैं, लिखते हैं, फिर बताते हैं, फिर अच्छा से उसे पढ़ना पड़ता है, फिर तब समझा जाके आपको समझा पाते हैं। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तो यही समय है आपका कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। चाहे आप इसे सोने में पार कर दो या सोना बनाने में पार कर दो, लेकिन आते हैं इतने के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय।